राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य बैसाख मास में तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक सुख पाता है और मरने पर विष्णु लोक को पाता है। उस मनुष्य के कुल के सभी व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। उस मनुष्य के पितर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके ऊपर पितर हमेशा खुश रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सभी कार्य वर्जित हैं। बैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के अगर कोई मनुष्य पैर दबाता है तो उसे उन सभी व्रतों का लाभ मिलता है जो उसने अपने जीवन काल में नहीं किए हैं। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, उसे गंगा आदि सभी तीर्थों के स्नान का फल वह पाता है। बैसाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होता है और फिर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान नहीं करता, वह मरने पर चांडाल की योनि को पाता है। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाता है। बैसाख मास में अन्न दान और जल दान न करने से वह मनुष्य दुखों से मुक्त कभी नहीं हो पाता, वह 7 जन्मों तक दुख भोगता है। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से तो उस मनुष्य के 3 जन्मों में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके कुल का उद्धार होता है और उसके ऊपर उसके पितर हमेशा खुश रहते हैं और भरपूर आशीर्वाद देते हैं। बैसाख मास में प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। बैसाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप और पूरे जन्म में जो उसने झूठ बोला है वे सभी धुल जाते हैं। बैसाख मास में बावड़ी के थोड़े से जल में भी स्नान कर ले तो उसका बड़ा सा बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही, दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास उत्तम बताया गया है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी सी भी वस्तु, जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही उसे दान कर देना चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पापी बनता है और पाप से वह नरक का भोगी बनता है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार बैसाख मास में दान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार बैसाख मास में स्नान करा और व्रत किया लेकिन दान नहीं किया तो उसका किया हुआ सारा व्यर्थ चला जाता है। बैसाख मास के देवता विष्णु भगवान हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ, हवन, तप अधिक फल देने वाले होते हैं जब दान किया जाए। अगर आप बैसाख मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको हाथ में जल लेकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में यह बोलना चाहिए, हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। हे मधुसूदन,
हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे प्रसन्न करें। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित मुझे धन देवें, पुत्र देवें, संतान देवें, सुख समृद्धि देवें और मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और बैसाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें। कथा सुने, महात्म्य सुने। इससे करोड़ों जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक सुख भोगता है। इससे करने से उसके कुल का उद्धार होता है, उसके पितर उसके ऊपर खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और इस जीवन का सुख भोग कर विष्णु सायुज्य मुक्ति को पाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा। आगे भी मेरे सभी अध्याय आते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे आने वाले अध्याय का भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।